जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में, यानी कि आरपीएफ की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। कि आरपीएफ में आपने देख भी लिया वो नोटिफिकेशन, आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे उस सब के बारे में। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपका फिजिकल में क्या क्या होता है, यानी कि कांस्टेबल का जो फिजिकल है उसमें क्या क्या होता है, और जो आपका सिलेबस है कांस्टेबल का, यानी कि जो सिलेबस है या आपकी रीजनिंग हो गई, मैथ, जीके, इंग्लिश, हिंदी, क्या क्या आता है उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी ऑनलाइन फॉर्म की। सबसे ज़्यादा डाउट रहता है ऑनलाइन फॉर्म का, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म जो है आपके 15 अप्रैल से चलकर 14 मई तक यहाँ पे रहने वाले हैं। यानी कि आप 15 अप्रैल से चलोगे तो 14 मई तक आपके ऑनलाइन फॉर्म होंगे, यानी करीबन करीबन 30 दिन, यानी कि 1 महीने आपके यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म होंगे, जो कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर हैं। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में बात करें तो जो आपकी वैकेंसी है कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की, एसआई की है आपकी 452, यानी कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है 452 है आपकी, और कांस्टेबल की 4208, यानी कि 4208 आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है और 452 आपकी एसआई की वैकेंसी। टोटल 4660 आपकी पोस्ट यहाँ पर है। एज क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, यानी कि एज जो आपकी होनी चाहिए वो कितनी, कांस्टेबल और एसआई के लिए, एसआई के लिए आपकी 20 से 28 साल चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपकी एसआई के लिए 20 से 28 हो जानी चाहिए, और कांस्टेबल के लिए 18 से 28। यानी कि अगर आप सब इंस्पेक्टर का बनना चाहते हैं तो आपकी 20 से 28 हो, अगर आप कांस्टेबल का बनना चाहते हैं आपकी 18 से 28 हो। ग्रेजुएशन चाहिए आपको सब इंस्पेक्टर के लिए, यानी कि आपकी, यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए, और आपको हाई स्कूल चाहिए आपका, यानी कि हाई स्कूल चाहिए आपको कांस्टेबल के लिए। अभी हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, यानी कि जो आपको दिख रहा है सिलेबस इसका, क्या सिलेबस इसका रहता है वो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि 3 आपको दिख रहे हैं, यानी कि जनरल अवेयरनेस है, अर्थमेटिक है और रीजनिंग है, यानी कि जीके है, मैथ है और रीजनिंग है। ये 3 टॉपिक आपके आने वाले, जिसमें 50-50 क्वेश्चन है आपके जनरल अवेयरनेस के, 35 क्वेश्चन है आपके अर्थमेटिक के, 35 क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के, यानी कि 50, 35, 35 टोटल 120 मार्क के 120 क्वेश्चन, यानी कि 120 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, जो 120 नंबर के यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसमें आपकी 90 मिनट की टाइमिंग है, यानी कि 90 मिनट आपको टोटल यहाँ पे मिलेंगी पेपर को करने के लिए, यानी कि 120 क्वेश्चन आपको 90 मिनट के अंदर यहाँ पे करने हैं। इसमें आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, यानी कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। अगर आप 3 गलत करते हो तो आपका जो एक सही अंक है वो यहाँ पर काट लिया जाएगा। तो आप सोच समझ के अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अभी तो आप तैयारी करोगे अच्छे से, हो सकता है गलती आगे आपसे ना हो। तो इसका सिलेबस को पता ही चल गया, यानी कि 50 क्वेश्चन जीके के आने हैं, 25 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 नंबर के यहाँ पे टोटल रहने वाले हैं, जिसमें 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके फिजिकल से रिलेशन है, यानी कि फिजिकल रिलेटेड है। फिजिकल में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में, यानी कि कांस्टेबल फिजिकल में क्या होता है। रनिंग होती है। सबसे पहले कांस्टेबल मेल के बारे में बताएं कि 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर रनिंग यहाँ पे करनी है, यानी कांस्टेबल मेल का जो फिजिकल है मेल का, उसमें आपको 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में करनी है। उसके बाद लॉन्ग जंप का है, इसमें जो 14 फीट है वो आपको करना है, और हाई जंप है जो 4 फीट है वो आपको करना है। ये मेल का है। अभी फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपका क्या है कि 800 मीटर की रनिंग रहती है, इसमें मेल में 1600 है लेकिन फीमेल में 800 मीटर की, जो 3 मिनट 40 सेकंड में, यानी कि 3 मिनट 40 सेकंड में ये रहती है। उसके बाद लॉन्ग जंप है आपकी 9 फीट, उसके बाद आपकी हाई जंप है 3 फीट, यानी कि फीमेल के अंदर क्या है आपकी 9 फीट है और मेल के अंदर 14 फीट है, फीमेल के अंदर 3 फीट है और मेल के अंदर 4 फीट है। ये आपका कांस्टेबल का फिजिकल है, ये टोटल जो फिजिकल आपका कांस्टेबल का यहाँ पर है। अभी हम बात करें सब इंस्पेक्टर के फिजिकल के बारे में, तो सब इंस्पेक्टर के फिजिकल में क्या है आपका सेम रहता है, 1600 मीटर रनिंग रहती है, लेकिन इसमें क्या है टाइमिंग जो रहती है वो ज़्यादा रहती है। उसमें क्या था कांस्टेबल में 5 मिनट 45 सेकंड थी, लेकिन सब इंस्पेक्टर में आपको 6 मिनट 30 सेकंड यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि 6.5 मिनट आपको मिलेंगी।
आपकी लॉन्ग जंप जो है 12 फीट है और हाई जंप 3 फीट 9 इंच, यानी कि 3.25 फीट 3 फीट 9 इंच यहाँ पे आपकी हाई जंप है। फीमेल की बात करें तो वही 800 मीटर 4 मिनट में, जो कि 3 मिनट 40 सेकंड में थी, यहाँ पर 4 मिनट में है। लॉन्ग जंप आपकी 9 फीट है और हाई जंप आपकी 3 फीट है। ये आपका एसआई का सिलेबस, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, ये आपका कांस्टेबल का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। यानी कि आपको क्या है, कांस्टेबल और एसआई में जो आपको करना है वो ये वाला आपका फिजिकल का टेस्ट है। आपको प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो आप अच्छे से यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे। नेक्स्ट है हमारा जो आपके हाइट है, चेस्ट है, उससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करें कैटेगरी वाइज आपकी जनरल और ओबीसी की हाइट के बारे में। तो 165 सेंटीमीटर आपकी रहने वाली है जनरल ओबीसी मेल की। चेस्ट रहने वाली है मेल की आपकी 80 से 85 और हाइट फीमेल की रहने वाली 157। ये जनरल ओबीसी में है, यानी कि मेल फीमेल दोनों जनरल ओबीसी हैं। इसमें फीमेल के लिए चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ मेल के लिए है जो कि 80 से 85 है। हाइट जो है 165 सेंटीमीटर है और फीमेल में 157 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका SC/ST में। तो SC/ST के लिए हाइट जो चाहिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए चाहिए 152 सेंटीमीटर। चेस्ट आपकी 76 से 81, ये .2 में, तो आप 76 से 81 मान के यहाँ पे चल सकते हो। SC/ST में हाइट 160 है, फीमेल 152 है। नेक्स्ट आपका है गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊं, जो अदर कैटेगरीज जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखे हैं, उसमें हाइट आपकी चाहिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल में 155 सेंटीमीटर। यहाँ पे मिस्टेक है, फीमेल में 155 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी हाइट चाहिए, सॉरी 150 सेंटीमीटर, यहाँ पे 150, फीमेल है आपका 150 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट चाहिए। ये आपकी गढ़वाली, गोरखा, कुमाऊं, मराठा ये वाली कैटेगरी है, इसके लिए 163 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए। तो ये आपके हाइट से संबंधित इश्यू क्लियर हो गए। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आरपीएफ का सिलेबस क्या होता है, जिसका चेस्ट हाइट मेजरमेंट है ये क्या रहता है, फिजिकल में क्या क्या होता है, टेस्ट में क्या क्या होता है। तो ये सब टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको बस तैयारी करनी है। हम आपको आगे को अच्छी बुक भी प्रोवाइड करा देंगे। कौन कौन सी बुक आपको यहाँ पे कम समय में अच्छे से तैयारी करने के लिए ठीक रहेंगी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे समझ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रेड कलर का आइकॉन आ रहा होगा, आप अच्छे से जानते भी होंगे, तो आप अच्छे से उसको प्रेस करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।